हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 20। कुसुम रोते हुए, मुझे नहीं पहनने कपड़े, मुझे बस अपने घर जाना है, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। कुसुम शीला को धक्का देकर वहाँ से भागती है। तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, वो कुसुम का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। कुसुम चिल्लाते हुए, हमारा साथ छोड़ो, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। शीला, अरे वाह शकीला भाई, कितने अच्छे वक्त पर आई हैं आप, अगर आप न होती तो ये मुई भाग जाती यहाँ से। शकीला बाई, इतनी आसानी से कैसे भाग जाती, यह मेरे कोटे की रौनक बढ़ाएगी। बताओ शीला, क्या दाम मांगती हो इस चीज़ का? शीला, पूरे 1.5 लाख रुपए। शकीला अपने पर्स में से 2 नोट की गड्ढे निकाल कर, यह लो, अब मैं चलती हूँ। वो कुसुम का हाथ पकड़कर, चल रही मेरे साथ? कुसुम उनके आगे बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मेरी माँ और मेरी बहनें मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ जाती हूँ, लेकिन मुझे जाने दो। शकीला बाई, ऐ बंद करिए फालतू का ड्रामा और सीधे तरह से मेरे साथ चल। शकीला बाई कुसुम का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। कुसुम शकीला बाई के हाथ में काट लेती है। शकीला बाई, तू इस तरह बाज नहीं आएगी। वो कुसुम को बाल पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और उसे ज़मीन पर धक्का देकर उसके पेट पर लात मारती है। अगर मैं प्यार से करती रहूँ तो खुद ज़्यादा ही सिर पर चढ़कर बैठ रही है। लगता है सबसे पहले तेरी पंखी काटने पड़ेंगे। यह कहकर शीला बाई किसी को फ़ोन करती है और कहती है, हेलो चौधरी साहब, शकीला बाई बात कर रही हूँ, एक बेशकीमती नगीना आया है, मैंने सोचा आपका इत्तला कर दूँ। चौधरी, बहुत अच्छा किया आपने शकीला बाई, मैं बस अभी आता हूँ आपके नगीने के पास। शकीला बाई, नहीं चौधरी साहब, हम रौनक बाज़ार में नहीं हैं, बल्कि बड़े बाज़ार में हैं, शीला बाई के घर, आप वहीं आ जाइए। चौधरी जी, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। रात हो गई थी, कुसुम अभी तक घर नहीं आई थी। यह सोचकर ममता बहुत परेशान हो रही थी। वो कुसुम का इंतज़ार कर रही थी। जब कुसुम नहीं आए तो वो कुसुम को ढूंढने खेतों की तरफ निकल पड़ी। वहाँ जाकर देखा तो खेत में भी कुसुम नहीं थी। ममता बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पूरे गांव में कुसुम को पागलों की तरह ढूंढने लगी, लेकिन कुसुम का कोई पता नहीं चला। वो सब जगह से निराश होकर पुलिस स्टेशन गई अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कहा, अभी तुम्हारी बेटी को घर से गायब हुए सिर्फ 12 घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी में आपको रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। ममता रोता पीटते अपने घर वापस आ गई। उसके पीछे सुमित ने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि कुसुम किसी लड़के के साथ भागी है। रमेश, फिक्र मत करो ममता, हम ढूंढ कर लाएंगे तेरी बेटी को। वो जिसके साथ भी गई है, हम समझा बुझा कर घर ले आएंगे उसे। तू रो कर अपना दिल छोटा मत कर। ममता, रमेश भाई, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि वो किसी परेशानी में फंस गई है। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी जिससे उसकी माँ का सर शर्म से नीचे झुके। ज्योति, हाँ बहन, तो तुम सही कह रही हो, कुसुम इस तरह की बच्ची नहीं है। वो तो इस तरह की बातों से बहुत दूर थी, लेकिन वक्त का कुछ पता भी नहीं, इंसान का दिमाग कब पलट जाए। आखिर थी तो वो एक लड़की ही ना। यह भी हो सकता है जो अफवाह उड़ रही है यह भी सच हो। सुमित, मैंने उसे एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था। कुसुम बहुत खुश नजर आ रही थी। ममता बहन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सुमित, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि कुसुम के चरित्र पर कोई दाग लगे, लेकिन जब यह बात सारे गांव में पता है तो मैंने आपको बताना उचित समझा। ममता, कहाँ देखा था तुमने कुसुम को? सुमित, बाहर शहर वाले रोड पर, बस अड्डे पर। ममता, वहाँ तो कैमरा भी लगा है। सुमित जी, आप चाहे तो वहाँ जाकर कैमरे में देख सकती हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। ममता, अगर तेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो चल मेरे साथ वहाँ पर। सुमित, रवि, ममता, रमेश और शिल्पा सब बस अड्डे पर जाते हैं और वहाँ जाकर कैमरे की फुटेज देखते हैं। वीडियो देखती ममता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ममता किसी लड़के के बगल पर बाइक पर बैठकर कहीं से आ रही थी। उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने हेलमेट लगा रखा था। ममता पूरी तरह से टूट चुकी थी। रमेश, फिक्र मत करना ममता, हम कुसुम को ढूंढ कर लाएंगे। ममता रोते हुए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कितनी खुश है या उस लड़के के साथ। अरे एक बार मुझे कहा होता, मैं खुद उससे शादी कराती, लेकिन उसने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। मर गई आज से वो मेरे लिए। हमें कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी, उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अरे एक बार अपने स्वर्गीय पिताजी के मान के बारे में ही सोच लेती। जब उसने हमारी फिक्र नहीं की तो हम ही क्यों पागलों की तरह ढूंढते फिरे उसे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, सब लोग गांव वापस चलिए। कुसुम मेरे लिए मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वैश्या भाग 20। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।